Hello, my lovely students. How are you all? My name is Lavish Agarwal and I am your maths educator. Today we are taking class 6 mathematics, chapter number 9, that is symmetry. And in today's part we are going to talk about shapes that have more than one line of symmetry. ऐसे shapes की हम लोग बात करेंगे बेटा जिसमें एक से ज़्यादा line of symmetry के बारे में हम लोग जानेंगे. ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है. यस और नो? तो चलिए एक्साइटेड हैं तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को हम लोग कि ऐसे फिगर द शेप्स विथ हैज मोर देन वन लाइन ऑफ सिमेट्री. ऐसे शेप्स या ऐसे फिगर जिसमें एक से ज़्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री हमारे पास आती है. अंडरस्टूड? समझ में आया आपको क्या पढ़ने वाले हम लोग? आपको लाइन ऑफ सिमेट्री तो याद है. लाइन ऑफ सिमेट्री क्या था? ऐसी लाइन जो किसी भी फिगर को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, या फिर हम ये कह सकते हैं एक पार्ट दूसरे पार्ट को कंप्लीटली ओवरलैप करता था. तो हम लोग बात करेंगे ऐसे शेप्स की जिसमें हम लोग ये चेक करेंगे कि क्या शेप्स में दो से ज़्यादा या एक से ज़्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री भी पॉसिबल हो सकती है क्या. सो लेट्स अंडरस्टैंड विथ द एग्जांपल ऑन द स्क्रीन. देखो आपको क्या दिख रहा है एक एग्जांपल में. सर हमको एक स्क्वायर पेपर दिख रहा है, उसको मैंने इस तरीके से फोल्ड किया, ऐसे फोल्ड किया, ऐसे फोल्ड किया, ऐसे फोल्ड किया, तो हमें इतनी लाइन ऑफ सिमेट्री मिल गई. कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री मिल गई? देखो 1 2 3 और 4. ये क्या मिल गई हमको? इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री मिल गई. नहीं आया समझ में? मुझे पता था आपको नहीं आएगा. तो सर अगर नहीं आया तो आप क्या कर सकते हैं हमारे लिए जिससे हमको समझ में आ जाए? तो चलो मैं आपको एक एग्जाम्पल प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ आज. सो लेट्स टेक दिस स्क्वायर पेपर ऑन द स्क्रीन. देखिए ये क्या है आपके लिए. सर एक हमारे पास ये क्या है? दिस इज ए स्क्वायर पेपर. क्या है हमारे पास? ये स्क्वायर पेपर है. क्या ये बिल्कुल ऐसा ही दिख रहा है? बिल्कुल सर ऐसा ही दिख रहा है ना. चलिए अब इस पे हम लोग देखते हैं कि क्या एक से ज़्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है क्या. तो आइए हम लोग इसको ऐसे ही फोल्ड करना स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो हम लोग चलिए इसको एक तो ऐसे ट्रायंगुलर फोल्ड दे देते हैं. कैसे दे देते हैं इसको? एक ऐसे ट्रायंगुलर फोल्ड दे देते हैं. ये कौन सा फोल्ड दिख रहा है आपको? क्या ये ऐसा वाला फोल्ड दिख रहा है? बिल्कुल सर, दिस इज ट्रायंगुलर फोल्ड. जब मैंने इसको ऐसे फोल्ड किया तो वी कैन सी दैट यहाँ पे हमको एक लाइन मिल गई, और ये जो लाइन है इन दोनों पार्ट्स को इक्वली ओवरलैप कर रही है. देखो जब मैंने इसको यहाँ से फोल्ड किया तो ये कंप्लीटली ओवरलैप हो गए. इसका मतलब एक पार्ट ने दूसरे पार्ट को कंप्लीटली ओवरलैप किया और कोई भी पार्ट छोटा बड़ा नहीं है. उसी तरीके से अगर मैं इसको ऐसे ना करके अब ऐसे फोल्ड कर लूँ तो सर आइए इसको ऐसे भी फोल्ड करके देख लीजिए. अगर हम लोग इसको ऐसे फोल्ड करेंगे तो हम लोग क्या देखेंगे कि क्या यहाँ से कोई लाइन ऑफ सिमेट्री बन पाई है क्या. तो देखिए हम लोगों ने जब फोल्ड किया तो ये ओवरलैप हुआ. अगर ये ओवरलैप हुआ तो इसका मतलब दिस इज ऑल्सो अ लाइन ऑफ सिमेट्री. तो कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री वी कैन सी? अभी तक हमारे पास सर दो लाइन ऑफ सिमेट्री मिल चुकी है. ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे फोल्ड करता हूँ, ये कौन सा फोल्ड है जो आपको फिगर में दिखाया गया है? ये देखिए दिस इज द फोल्ड 1. तो अगर मैं इसको ऐसे फोल्ड करता हूँ तो यहाँ पे आप मुझे बताइए ऐसे फोल्ड करने के बाद कि क्या ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री का पार्ट है क्या? क्या ये दोनों ओवरलैप हो गए क्या? सर ये देखो दोनों तरफ से ओवरलैप हो गए. तो ओवरलैप हो गए तो क्या मैं कह सकता हूँ ये जो स्ट्रेट लाइन बनी है दिस इज ऑल्सो अ लाइन ऑफ सिमेट्री. क्या मैं इसको भी लाइन ऑफ सिमेट्री का नाम दे सकता हूँ? सर बिल्कुल दे सकते हैं. और बताइए और कोई लाइन ऑफ सिमेट्री बन रही थी इसमें? हाँ सर, अगर मैं इसको ऐसे फोल्ड कर रहा हूँ तो चलिए इसको एक फोल्ड हम लोग ऐसे और कर देते हैं. ठीक है, तो ऐसे फोल्ड करने पे क्या लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी? क्या दोनों पार्ट्स इक्वल आएंगे? ये तो बहुत ही ज़्यादा समझने वाली बात है सर. तो जल्दी से आप करके दिखा दो ताकि हमारा डाउट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए. तो देखो ये हमने फोल्ड कर दिया. ये फोल्ड करने के बाद ओवरलैप हो गया. ओवरलैप होने के बाद अगर जब हम इसको खोलेंगे तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे भी लाइन ऑफ सिमेट्री बनी है. तो अगर हम लोग प्रैक्टिकली देखें तो कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री बनी है? देखिए एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है, दो लाइन, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ. कितनी लाइन बनी? 4 लाइन ऑफ सिमेट्री बनी है. तो इसको हम लोग वापस रखते हैं और हम लोग समझेंगे बोर्ड पे वापस कि हम लोगों ने क्या देखा. तो आप देखिए हम लोगों ने यहाँ देखा कि जब हमने इसको ऐसे फोल्ड किया, ऐसे ऐसे और ऐसे फोल्ड किया, तो हमें 1 2 3 एंड 4 दीज 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री हमें मिली है. तो ये क्या वो फिगर है क्या जिसमें एक से ज़्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री बन रही है? यस, ये वही फिगर है जिसमें हमको एक से ज़्यादा सिमेट्री लाइंस देखने को मिल चुकी है. और हमने आज तो प्रैक्टिकल भी करके देख लिया सर, मज़ा ही आ गया. प्रैक्टिकल आप करवाते रहो, समझ में ढंग से आता है. आता है या नहीं आता? जल्दी बोलो.
आता है, तेज बोलो, हाँ वेरी गुड। सो हम लोग प्रैक्टिकल करते रहेंगे, आपको समझ में आता रहेगा, बट आपको फोकस तो पढ़ाई पे करना होगा मेरे साथ। आपके लिए और भी बहुत सारी चीजें ऐसी लेकर आएंगे। इतना समझ में आ गया? सो कैन वी से दिस स्क्वायर हैज मोर देन वन लाइन ऑफ सिमेट्री। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन पूछ रहा है ये कुछ, उसके बाद हम इसका आंसर देंगे। क्या पूछा जा रहा है? कैन अ स्क्वायर हैव ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री। अरे सर कैसी बातें कर रहा है ये बच्चा, इस बच्चे को तो कुछ आता ही नहीं है सर, हमें तो सब आता है। अभी अभी हमने करके देखा कि हमने जब ये स्क्वायर फोल्ड किया ना, तो इस स्क्वायर में हमने देखा यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 लाइन ऑफ सिमेट्री हमने प्रैक्टिकली करके देखी अभी। अब ये हमसे पूछ रहा है कि क्या स्क्वायर में वन लाइन ऑफ सिमेट्री होता है। हम तो कह देंगे ये तो बिल्कुल भी गलत बात है। क्या है, हमारे पास लाइन ऑफ सिमेट्री ज्यादा है। कैसे? 1 2 3 एंड 4। कितनी सिमेट्रिकल लाइन है हमारे पास? 4 सिमेट्रिकल लाइन है, जिसमें हमने देखा पहले ऐसा फोल्ड किया था, तो ये वाला पार्ट इसको ओवरलैप करेगा, बिल्कुल सेम है। ये वाला इसको ओवरलैप करेगा, बिल्कुल सेम है। ये भी ओवरलैप करेगा और ये भी ओवरलैप करेगा। इसका मतलब एक लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है सर हमारे पास इस फिगर में, हमारे पास 4 लाइन ऑफ सिमेट्री है। सो वी कैन से दैट स्क्वायर इज अ काइंड ऑफ फिगर इन विच देयर इज मोर देन वन लाइन ऑफ सिमेट्री। इसमें एक से ज्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री होता है। आई क्या बात समझ में आपको? समझो बातें, जितना ज़्यादा समझोगे, जितना ज़्यादा दिमाग की खिड़कियाँ खोलोगे, उतना ज़्यादा समझ में आएगा बेटा। आ रही है बात समझ? तो हम लोग कह सकते हैं कि जो ये बच्चा कह रहा है ना यहाँ पे, ये बिल्कुल गलत कह रहा है, क्योंकि हमारे पास स्क्वायर में 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, ये एक की बात कर रहा है, हमारे पास 4 है। आई बात समझ में? बहुत बढ़िया। चलिए आगे देखो कुछ नए डायग्राम्स। यहां पे बोला गया है आपको द पिक्चर्स बिलो हैव मेनी लाइंस ऑफ सिमेट्री। ये बोल रहा है इसमें बहुत सारे लाइन ऑफ सिमेट्री है। कैन यू फाइंड देम ऑल? क्या आप उसको फाइंड कर सकते हो? हम सब कर सकते हैं सर, हम तो इतने इंटेलिजेंट हैं कि हमको आप बोलोगे ना वो कर देंगे। तो इसमें सिमेट्रिकल लाइन ढूंढना कौन सी बड़ी बात है सर? 3 ही तो फिगर है, एक एक फिगर उठा लेते हैं और अभी चुटकियों में इसका आंसर दे देते हैं और हमारे आंसर हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट फिगर हम लोग लेते हैं। इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है? तो देखिए बेटा, दिस इज वन लाइन ऑफ सिमेट्री, यहां से यहां तक, दिस इज सेकेंड लाइन ऑफ सिमेट्री एंड दिस इज थर्ड लाइन ऑफ सिमेट्री। तो कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री बनी? पहली तो 3 लाइन ऑफ सिमेट्री बनी। कैसे? एक बार देख लो वापस। यहां पे ये पहली लाइन है, तो ये दोनों फिगर एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। फिर ये वाली सिमेट्री लाइन है, ये एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। फिर ये वाली सिमेट्रिकल लाइन है, ये एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। ऐसे करके इस फिगर में वी हैव 3 लाइंस टिल नाउ, अभी तक। इसके अलावा क्या और बन सकती है क्या सर? इसके अलावा क्या और बन सकती है क्या सर? आओ मैं आपको दिखाता हूं। क्या अगर मैं यहां से लाइन खींच दूं ऐसी, ये तो गलत बन गई, ठीक है। थोड़ा सा इसको अगर मैं यहां से लेके आऊं एकदम मिड में से और इस मिड में से निकालूं, अब देखो मुझे बताओ कि क्या ये लाइन ऑफ सिमेट्री है क्या? ये बिल्कुल है सर, क्योंकि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कंप्लीटली ओवरलैप हो जाएगा। तो ऐसे कितनी लाइन बन सकती है? देखो ऐसे एक लाइन यहां से बनेगी, एक लाइन यहां से और एक लाइन यहां से, 3 लाइन और बन सकती है। तो क्या हम लोग चेक करें इस 3 लाइन के अलावा और भी पॉसिबिलिटी है क्या? तो आइए देखते हैं स्क्रीन पे। यहां पे हम लोग कह सकते हैं एक लाइन ये बनेगी, दूसरी लाइन ये बनेगी और तीसरी लाइन ये बनेगी। तो ऐसे करके टोटल 3 सिमेट्रिकल लाइंस हमारे पास और आ जाएगी। तो अगर मैं बात करूं इस फिगर में टोटल कितने सिमेट्रिकल लाइन आई, तो मैं कह सकता हूं टोटल लाइंस जो इसमें बनी है वो बनी है 6। कितनी लाइंस बनी है सर इसमें? 6 लाइन बनी है। ठीक है, तो ये हमारा फिगर हो गया फर्स्ट वाला। बोलो कोई डाउट इसमें? नहीं ना? समझ में आ गया अच्छे से, दिमाग में घुस गई ये सारी बातें, कोई डाउट नहीं है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट फिगर लेते हैं स्क्रीन पे। वाह, पहली बात तो इस ब्यूटीफुल फ्लावर के लिए तालियां। ये इतना सुंदर लग रहा है, बताओ। इसमें येलो कलर भी है, रेड कलर भी है, दिखने में इतना ब्राइट है, इसमें तो मज़ा ही आ जाएगा काम करने में। तो चलो फटाफट से इसकी सिमेट्रिकल लाइंस बनाते हैं। तो इसमें कितनी सिमेट्रिकल लाइन बनेगी बेटा? देखो पहला ये वाली एक लाइन, ये वाली दूसरी लाइन और ये वाली तीसरी लाइन। ठीक है, 3 सिमेट्रिकल लाइंस तो ये हो गई। तो टोटल कितनी लाइंस हो गई हमारे पास सर? 3 लाइंस तो ये हो गई। उसके अलावा कौन सी बन सकती है? देखो मैं दिखाता हूं आपको। ये तो हो गई अंदर वाली लीव्स में से। अगर मैं बाहर वाली लीव्स में से लूं ऐसे लाइन, तो देखो क्या ये भी बन सकती है सिमेट्रिकल लाइन? देखो ऐसे एक, वैसे इसमें से बन जाएगी 2 और इसमें से बन जाएगी 3। तो क्या ऐसे 3 सिमेट्रिकल लाइंस और बन सकती है क्या?
तीन तो बन गई, क्या तीन और बन सकती है? आओ चेक कर लेते हैं, अपना वाला इरेज कर देते हैं हम लोग। तो देखो फर्स्ट, ये देखो इस वाली लीव में से फर्स्ट, अनदर लीव में से ये सेकंड एंड द थर्ड लीव ये वाली, तो तीन सिमेट्रिकल लाइन और बन गई। तो क्या इसमें भी टोटल मैं कह सकता हूँ टोटल 6 लाइंस बन जाएगी? यस और नो? बिल्कुल सही बात है सर। इस वाले फिगर में भी टोटल कितनी लाइंस बन जाएगी? इन दिस फिगर ऑल्सो वी कैन सी वी डू हैव 6 लाइन। 3 लाइन तो इस लीव्स में से बनेगी और 3 लाइन से अंदर वाले लीव्स में से बनेगी, तो टोटल वी डू हैव 6 लाइंस। कितनी लाइंस बनी हमारे पास? वी डू हैव 6 लाइंस। तो इस फिगर में भी एक से ज्यादा सिमेट्रिकल लाइन बन रही है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। वेरी गुड। आगे करें क्वेश्चन। एक एग्जाम्पल और था ना, चलो उसको भी देख लेते हैं। यहां पे हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है ये। इसमें कितनी सिमेट्रिकल लाइन बनेगी? तो देखिए फर्स्ट लाइन हमारे पास बनी ऐसी, तो ये दोनों ओवरलैप हो जाएंगे, बिल्कुल सही बात है। सेकंड लाइन हमने बना दी ऐसी, ये दोनों एक दूसरे के पास ओवरलैप हो जाएंगे। तो कितनी लाइन बनी हमारे पास? 2 सिमेट्रिकल लाइन बन गई। दिख रही है आपको स्क्रीन पे? बहुत बढ़िया। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है क्या? सर पॉसिबिलिटी तो होगी, अगर आप पूछ रहे हो तो पॉसिबिलिटी तो है, तो बता दो फटाफट से। आओ टाइम वेस्ट नहीं करते, बताते हैं आपको। अगर मैं देखो इस लाइन को यहां से ऐसे कट करूं, ये देखो ये सिमेट्रिकल लाइन बनेगी? हाँ या ना, जल्दी बताओ। बिल्कुल बनेगी सर, क्योंकि जब इस वाले पार्ट को मैं इधर शिफ्ट करूंगा ना, जब इसको ऐसे टर्न करूंगा तो ये एक दूसरे को ओवरलैप कर देगी, और ओवरलैप होते ही हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री तो बनेगी ना सर। कैसी बातें कर रहे हो आप? इतनी सी तो आपको भी समझ में आती है आजकल कि हम लोग इंटेलिजेंट है। आप बार बार हमसे एक ही चीज़ पूछते हो। मेरा काम है, मैं तो बार बार पूछूंगा, और आपका काम है समझना। आप ऐसे ही समझते रहो, मैं आपसे पूछता रहूँगा, आप समझते रहो, ऐसे हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आ रही बात समझ में? देखो एक ऐसे बन जाएगा, और अगर मैं कहूँ कि मैं एक लाइन यहाँ से बेटा और खींच दूँ ऐसे, तो क्या एक और लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएगी क्या? बिल्कुल सर, अगर आप कह रहे हो तो बन जाएगी, और हमको समझ में आ रहा है तो बन जाएगी। तो ऐसे 2 लाइन ऑफ सिमेट्री और बनेगी। समझ में आई बात? आइए देख लेते हैं। तो एक लाइन ऑफ सिमेट्री देखो हमने बिल्कुल सही बनाई थी, वी हैव टेकन द राइट लाइन ऑफ सिमेट्री, हमने बिल्कुल सही ली थी, और दूसरी दिस इज द सेकंड लाइन ऑफ सिमेट्री। तो ऐसे हमारे पास टोटल 2 लाइन ऑफ सिमेट्री और बन जाएगी। तो इस फिगर के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो टोटल कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री बनी हमारे पास? तो टोटल हमारे पास 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री बन गई थी। ठीक है, 2 लाइन तो ये बन गई, और एक लाइन यहां से बनी थी, दूसरी लाइन यहां से बनी थी, तो टोटल 4 लाइन ऑफ सिमेट्री बनी थी। तो ये हमने कुछ फिगर्स लिए थे। एक तो हमने प्रैक्टिकल किया स्क्वायर का, और 3 हमने ये डायग्राम्स लिए जिसमें हमने देखा देयर आर मोर देन 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। एक लाइन से ज्यादा सिमेट्री वाले भी फिगर होते हैं। हमने ये चीजें चेक कर ली। आई होप आपको समझ में आई होगी ये बातें। वेरी गुड। आइए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। Take a rectangular piece of paper and check if 2 parts overlap by folding it along the diagonals. What do you observe? देखो यहाँ पे आपको एक रेक्टेंगुलर पेपर दे रखा है, ठीक है। ये वाली जो लाइन है अगर यहाँ से इसको फोल्ड करेंगे तो ये ओवरलैप होगा। क्या होगा? ये ओवरलैप होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि जो डॉटेड येलो लाइन दिख रही है ना हमको, दिस इज अ लाइन ऑफ सिमेट्री। क्या मैं कह सकता हूँ? बिल्कुल कह सकता हूँ सर। बट क्वेश्चन हमें ये थोड़ी ना पूछ रहा है कि आपको इस हॉरिजॉन्टल लाइन से फोल्ड करना है। क्वेश्चन तो हमें ये कह रहा है कि आपको डायगोनल पार्ट से इसको फोल्ड करना है, और फिर चेक करना है कि दोनों लाइंस के बाद जो, मतलब लाइन के बाद जो आपने फोल्ड किया, वो दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए डायगोनल होता क्या है, तभी तो डायगोनल से फोल्ड करेंगे हम। तो मैं बैठा हूं ना आपको बताने के लिए, क्यों टेंशन ले रहे हो? डायगोनल क्या होता है आओ मैं बताता हूं। जब भी 2 ऑपोजिट कॉर्नर्स को कोई लाइन ज्वाइन करती है, व्हेन 2 ऑपोजिट कॉर्नर्स आर ज्वाइंड बाय अ लाइन, दैट लाइन इज नोन एज डायगोनल। नहीं समझ में आया? ड्रॉ करके दिखाता हूं। ये देखो यहां से अगर मैं एक लाइन ऐसे खींचता हूं, ये मैंने लाइन ड्रॉ करी है, तो बेटा ये जो लाइन है, ये बताइए ये इस वाले कॉर्नर को और इस वाले कॉर्नर को ज्वाइन कर रही है नहीं कर रही? कर रही है ना। दैट मीन्स ये जो लाइन हमने ड्रॉ करी ना, दिस इज व्हाट? दिस इज अ डायगोनल। इसको हम क्या बोलेंगे? डायगोनल बोलेंगे। समझ में अभी भी नहीं आ रहा ढंग से? चलो क्यों ना मैं आपको वापस से खुश करूं एक बात बता के। क्या? हाँ प्रैक्टिकल। आ जाओ प्रैक्टिकल करते हैं। देखो दिस इज अ
रेक्टेंगुलर शीट क्या है? ये एक रेक्टेंगुलर शीट हमारे पास दोबारा आ गई है आपके प्रैक्टिकल करवाने के लिए। अब इसमें बोला है कि अगर मैं इसको ऐसे डायगनली फोल्ड करूंगा तो मुझे चेक करना है कि जो दोनों पार्ट्स होंगे वो एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे या नहीं करेंगे। तो इसको फोल्ड करें। चलिए इसको हम लोग डायगनल से ऐसे फोल्ड कर लेते हैं। ठीक है, ये डायगनल से हमने इसको ऐसे फोल्ड करना स्टार्ट किया। तो जब हमने इसको फोल्ड किया तो हमने देखा कि सर मुझे तो डाउट है कि ये जो लाइंस है ना ये एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेगी। तो आप एक बार करके देख लो, फिर भी अगर आपको करना है तो हमें तो समझ में आ रहा है कि शायद प्रॉब्लम आने वाली है। तो आओ करके देखते हैं, एक बार करके देख लेते हैं, फिर चेक करेंगे क्या होगा। तो इसको जब हम लोग फोल्ड करके देखेंगे ना बेटा, तो हमें क्या दिखेगा? हमें दिखेगा कि ये देखो ये पेपर ओवरलैप नहीं कर रहे। ठीक है, दिख रहा है आपको? ये जो पेपर है ना ये ओवरलैप नहीं हो रही है। देखो ये कैसे हो रहा है, ये ऐसे बन रहे हैं। जब हम डायगोनल से इसको ऐसे फोल्ड कर रहे हैं ना तो ये क्या हो रहे हैं, ये ऐसे डबल डबल हो रहे हैं। ये देखो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे, ये अलग अलग दिख रहे हैं आपको। ये देखो ये अलग अलग दिख रहे हैं, ओवरलैप नहीं कर रहे। इसका मतलब क्या मैं कह सकता हूँ कि जो डायगोनल्स होते हैं, तो डायगोनल्स में अगर मैं इस रेक्टेंगुलर को फोल्ड करने वाला हूँ, सो व्हाट डू वी ऑब्जर्व? आपने क्या ऑब्जर्व किया? सो वी हैव ऑब्जर्व दैट इफ वी आर फोल्डिंग द रेक्टेंगुलर शीट और अ पेपर अलॉन्ग इट्स डायगोनल, अगर डायगोनल वाले पार्ट से मैं इसको फोल्ड कर रहा हूँ तो मैं कह सकता हूँ दैट that line is not symmetry and the two parts will not overlap each other। वो दोनों एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगे। आ गई बात समझ में? स्क्वायर में तो ओवरलैप कर रहे थे जब हमने डायगोनली बनाया था, बट इसके अंदर ओवरलैप नहीं करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन भी। बहुत बढ़िया। आगे चलिए एक नया टॉपिक समझो, देखो ध्यान से सुनना। रिफ्लेक्शन सिमेट्री क्या होता है? तो अभी तक जो हम लोग समझ रहे थे ना उसको हम रिफ्लेक्शन सिमेट्री भी कहते हैं। कैसे? देखो, a figure that has a line or lines of symmetry is thus also said to have a reflection symmetry। एक फिगर जिसकी एक लाइन या एक से ज़्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री होती है उसी को हम लोग रिफ्लेक्शन सिमेट्री कहते हैं। हम लोग ये थोड़ी ना बोलेंगे फिगर हैविंग मोर देन वन लाइन ऑफ सिमेट्री, अ फिगर हैविंग मोर देन वन लाइन ऑफ सिमेट्री। ऐसे बच्चों वाले काम नहीं करने अपन को, अपन तो इंटेलिजेंट है ना, तो अपन लोग क्या बोलेंगे उसको? रिफ्लेक्शन सिमेट्री एक वर्ड होता है, वो हम लोग उसके लिए यूज़ करेंगे। आई होप आपको समझ में आया सिमेट्री क्या था, वन लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है, मोर देन वन लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है, और हम लोग उसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन सिमेट्री बोलते हैं। आ गई बात समझ में? आ गई है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं आज के लर्निंग आउटकम्स। इन द लर्निंग आउटकम्स वी हैव कवर्ड टू टॉपिक्स। हमने दो टॉपिक कवर किए। फर्स्ट, शेप्स विथ मोर देन वन लाइन ऑफ सिमेट्री, एंड सेकंड, रिफ्लेक्शन सिमेट्री। दीज टू टॉपिक्स वी हैव कवर्ड टुडे। आई होप आपको ये दोनों टॉपिक समझ में आ गए। आपको इन टॉपिक्स में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाएं ताकि आपको आराम से सारी बातें क्लियर हो सके। समझ में आई बात? वेरी गुड। आगे चलिए हम लोग देखते हैं एक असेसमेंट का क्वेश्चन जो कि हमारे लिए बहुत कंपलसरी है, क्योंकि चैप्टर समझते एक असेसमेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आइए देखते हैं व्हाट क्वेश्चन इज सेइंग। देखिए क्वेश्चन इज सेइंग, डज द गिवन फिगर हैव मोर देन वन लाइन ऑफ सिमेट्री? क्या इस फिगर में एक से ज्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री है क्या? तो चलिए बना के देखते हैं। तो देखिए एक लाइन ऑफ हम सिमेट्री ये बना देते हैं। ठीक है, एक हमने यहां से बनाई तो हमने देखा कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ओवरलैप करेगा। दूसरा हमने ये बना दिया। ठीक है, तो हमने देखा ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट भी एक दूसरे को ओवरलैप करेगा। ठीक है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। थर्ड लाइन ऑफ सिमेट्री यहां से भी जा सकती है। ठीक है, क्लियर है? इतना समझ में आया? फिर एक लाइन ऑफ सिमेट्री यहां से भी बन सकती है। ठीक है, सेकंड यहां से भी बन सकती है, और एक लाइन ऑफ सिमेट्री यहां से भी बन सकती है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो देखो हमें तो पूछा गया था डज द गिवन फिगर हैव मोर देन वन लाइन ऑफ सिमेट्री? क्या इसमें एक से ज्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री है? तो हाँ बिल्कुल है। तो हमने देखा इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री, देखो 1 2 3 4, कितनी है? 1 2 3 4 5 और 6।
तो हम लोग कह सकते हैं 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो बाबा अगर 6 लाइन ऑफ सिमेट्री है सर, तो ऑब्वियसली अंडरस्टूड है कि इसमें एक से ज़्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो एक से ज़्यादा हम लोग कह सकते हैं इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो यस, डज द गिवन फिगर हैव मोर देन 1 लाइन ऑफ सिमेट्री? तो आंसर इज यस, इट हैज़ मोर देन 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। आई होप आपको समझ में आ गया ये क्वेश्चन। आई होप आपको आज के टॉपिक समझ में आ गए। बहुत ही बढ़िया। अगर समझ में आ गया है सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। लेट्स मीट इन अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।